Good morning everyone. I am Deepak Soni. I am your physics teacher. Today I am going to start our next topic in chapter number 2. ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 में क्या है और उसके बारे में इसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर टॉपिक चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है। फर्स्ट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो मोशन है मींस उसको स्ट्रेट लाइन में किस तरीके का मोशन होता है उसके बारे में हम लोग इसको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है मैकेनिज्म एंड ऑप्टिक्स आर टू मोस्ट ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। मींस मैकेनिक्स एज वेल एज ऑप्टिक्स, ये दोनों क्या है? ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स है। फिर हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स एक्चुअल में क्या है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स। मींस फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग स्टडी ऑफ फोर्स एंड मोशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है, एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। मींस क्या करना है हमको? स्टडी करना है ऑफ फोर्स एंड मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके फोर्स एंड मोशन के मोशन दोनों को हम लोगों को क्या करना होगा? इसकी स्टडी करना होगा। एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप मींस फोर्स और मोशन एक दूसरे से किस तरीके से रिलेशनशिप में प्रेजेंस होते हैं, इसकी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मैकेनिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम लोग फोर्स और मोशन को की स्टडी एज वेल एज इन देयर रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व करते हैं या फिर डेराइव करते हैं। उसके बाद क्या होता है? मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया कि मैकेनिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, है ना। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स एंड सेकंड वन इज डायनामिक। स्टैटिक क्या होता है और डायनामिक क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आप स्टैटिक के अंदर इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एट रेस्ट। मींस इस ब्रांच के अंदर मीन मैकेनिक्स की ब्रांच जो है स्टैटिक्स के अंदर को हम लोग क्या देखते हैं? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। रेस्ट पोजीशन में जब कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंस होता है तब हम उसकी जब स्टडी करते हैं उसको हम लोग स्टैटिक्स बोलते थे। एज वेल एज क्या होता है? जो डायनामिक्स होता है। और हम लोग एक चीज और देख लेते हैं स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज इक्विलिब्रियम। अगर फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है उस ड्यूरेशन में भी हम लोग किसको देखते हैं? ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट जो डायनामिक्स क्या होता है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये भी एक मैकेनिक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके मोशन की हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं इन द कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर कॉज मोशन। मींस जो फैक्टर मोशन को कॉज करते हैं उनकी हम लोग स्टडी करते हैं डायनामिक्स के अंदर। ठीक है, अब वन ऑफ द सब्सिडियरी ब्रांच ऑफ डायनामिक्स इज काइनेमैटिक्स। ठीक है, इसको डायनामिक्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? काइनेमैटिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर काइनेटिक्स भी बोल सकते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसकी स्टडी करते हैं विदाउट टेकिंग अकाउंट इनटू फैक्टर। जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग विदाउट काउंट करके ही किसकी स्टडी करते हैं? हम लोग जो भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ बॉडीज विच कॉज मोशन। मीन जो नेचर ऑफ बॉडीज है या नेचर ऑफ मोशन है वही चीज किसको कॉज करते हैं? हमारे मोशन को कॉज करते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर लेते हैं। इसी में एक टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? द फ्रेम विच विथ रिस्पेक्ट टू द रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें हम लोग रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्रेम ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। अब फ्रेम ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फ्रेम ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर 3 डायमेंशनल प्लेन बना लेते हैं। तो 3 डायमेंशनल फिगर है, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। मान के चल लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो एक पॉइंट सी है,
जो कि क्या है, जिसके एक्स वाई जेड और तीनों कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट है, तीनों डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोल देंगे यहाँ पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देंगे। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग 3 डायमेंशनल उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या होता है, 2 टाइप का होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मींस जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस are 2 types। और कौन से होते हैं, नंबर फर्स्ट इज इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस। ठीक है, सबसे फर्स्ट है इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सेकंड है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो 2 टाइप के हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या, इट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर एट रेस्ट और आइदर ऑफ मोशन। मीन या तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रेस्ट पोजीशन पर रहेगा, या तो ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है स्टार द स्काई आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो स्टार है स्काई में वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एग्जांपल होते हैं। ऑल द फंडामेंटल रॉक कैन बी एक्सप्रेस द सेम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इनर्शियल रेफरेंस, मीन जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं वो सारे भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रेजेंट होते हैं। फिर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉजेज आइसोट्रोपिक रेफरेंस फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये सारी चीजें जो होती हैं टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो भी अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, विच द परफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मींस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर क्या परफॉर्म कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन को परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। इसमें देख सकते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट ओबे द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन न्यूटन का जो लॉ होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को शो नहीं करता है। ठीक है, ये बस टर्निंग ऑन द सर्कुलर पाथ है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई बस है किसी सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, टर्न कर रही है, रोटेट करती है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देंगे। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल पाथ आर नोन एज विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, अगर मान के चलो कोई सेंटर से दूर की तरफ जा रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, और सेंटर की तरफ होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 हमारे जो हो जाते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये किसके टाइप हैं, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज इंट्रोडक्शन क्लास इन चैप्टर नंबर 2, and we will meet in our next class with the next topic in this chapter. So thank you so much.